जी अस्सलाम वालेकुम। अपना चैनल पीके पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। दोस्तों, साल 2023 का गंदम की कटाई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। बाज़ इलाकों में सीज़न जो है स्टार्ट हो चुका है, कटाई स्टार्ट हो चुकी है। बाज़ इलाकों में जो है वो कटाई तकरीबन मुकम्मल भी हो चुकी है, और लेकिन बाज़ इलाकों में जो है अभी थोड़ा सा मतलब वेट है, 1 हफ़्ता लग सकता है, 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता, यानी कि तकरीबन जो है सीज़न स्टार्ट हो चुका है। पंजाब भर में, सिंध में तो तकरीबन जो है आधे से ज़्यादा गुजर भी चुका है। बाकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना लाजमी था। मैंने सोचा भाइयों के साथ लाजमी ये अपडेट शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको पता है किसान भाइयों ने जब भी कटाई करनी है या गुहाई वगैरह जब ये ज़ख़ीरा करेंगे तो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करनी है। इसके अलावा आपके साथ शेयर करेंगे कि मार्केट में हमने 1-2 मतलब ज़मींदारों के इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, मालूमात ली है कि मार्केट में क्या रेट्स वगैरह अभी फ़िलहाल जो है लग रहा है। मुकम्मल इंशाल्लाह आपको मालूमात देंगे। सबसे पहले गंदम कटाई का और ज़ख़ीरा में एहतियाती तदाबीर हैं जो जिस पर अमल करना बहुत नहायत ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या करना, गंदम की कटाई जब भी करनी है फसल पूरी तरह पकने पर आपने कटाई करनी है। बाज़ इलाकों में पहले भाइयों ने मतलब जल्दबाजी की है और मार्केट में रेट्स वगैरह भी कम लगे हैं, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि गंदम थोड़ा सा मतलब अंदर से दाना थोड़ा सा हरा था, यानी कि नमी वगैरह काफ़ी थी, जिसकी वजह से रेट्स वगैरह कम लग रहे थे नई गंदम के। अभी फ़िलहाल जो है रेट्स वगैरह अच्छे लगना स्टार्ट हो चुके हैं, और अल्लाह करे आगे मज़ीद जो है, आपको पता साल भर की ये मेहनत होती है हमारे ज़मींदारों की। तो इसके अलावा दूसरी नहायत अहम बात है, कटाई के दौरान रेडियो और टेलीविज़न पर मौसमी पेशगोई तवज्जो से सुनें और इसके मुताबिक इंतज़ामात करें। यानी कि अगर आपको पता हो कि मौसम ख़राब होना है तो आपने मतलब जो भी इंतज़ाम वगैरह करने हैं वो आपने करके रखने हैं। मौसम की सूरत हाल के मुताबिक आपने कटाई वगैरह जो है स्टार्ट करनी है। इसके अलावा हालिया बारिशों की वजह से जो है गंदम की गिरी हुई फसल की कटाई की कंबाइन हार्वेस्टर की बजाय ना आप मतलब जो हाथ से कटाई करते हैं दातरी वगैरह से, तो उससे आप कटाई करें तो अच्छी इंशाल्लाह जो है आपकी तूड़ी वगैरह भी निकल जाएगी, और इसके अलावा मतलब पैदावार भी अच्छी रहेगी। बाकी इसके अलावा कटाई के बाद जो है बढ़िया कदरें छोटी बनाएं, ठीक है ना, और सिट्टों का रुख जो है वो ऊपर की तरफ रखें, ठीक है। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इस पर लाजमी अमल करें। इसके अलावा खलवाड़े छोटे रखें और ऊँचे रखें, और ऊंचे खेतों में लगाएं। नीज़ खलवारों के इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाली बनाएं ताकि बारिश के पानी का निकास हो सके, ठीक है ना। जब भी आपने डेयरी वगैरह लगानी है वो किसी ऊंची जगह पर लगानी है ताकि बारिश वगैरह अगर बारिश हो भी जाए तो पानी वहाँ खड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। फसल की कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त करने की सूरत में ज़रूरत के तहत जो है मशीन में वीड स्ट्रा चापर की मदद से तूड़ी वगैरह बनाएँ, ठीक है ना। ज़ख़ीरा के लिए साफ़ और हवादार गोदाम इस्तेमाल करें। दानों को स्टोर करते वक्त इनमें नमी का तनासब 10% होना चाहिए, ठीक है। वो आपने मद्देनज़र रखना है। थोड़ी सी धूप लगानी पड़े तो आपने लगा लेनी है ताकि गंदम के मज़ीद ख़राब होने का मतलब खदशा जो है वो कम हो जाए। गंदम की कटाई से पहले गोदामों को खाली करके इनकी अच्छी तरह सफाई करें। गंदम स्टोर करने के लिए तरजीहन नई बोरियाँ इस्तेमाल करें, या गंदम को स्टोर करने के लिए बोरियों को धूप में खुश्क करें और सिफारिश करदा जो जहर के महलूल में भगोएं, ठीक है ना। इसके अलावा जो गोदामों में महकमा ज़राअत के मकामी ज़री माहरीन के मशवरा से सिफारिश करदा जहर के महलूल का स्प्रे करें या धुनी दें। धुनी आप समझते होंगे, वो मतलब गोए वगैरह से देते हैं ताकि इनमें मौजूद कीड़े वगैरह जो वो तलफ हो जाएँ, भाग जाएँ। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, इन पर लाजमी जो अमल वगैरह करें ताकि आप भाइयों की कोई मतलब फसल वगैरह जो वो ख़राब या तबाह वगैरह ना हो। बाकी रेट्स वगैरह की बात करते हैं। रेट्स वगैरह मार्केट में जो है आपको पता सरकारी रेट इसका 3900 रुपया है पंजाब में, जबकि सिंध में जो है 4000 रुपया फ़ी माने के हिसाब से जो है सरकारी रेट्स गंदम का फ़िलहाल चल रहा है। और मार्केट में जो है नई गंदम तकरीबन जो है 4000 से ऊपर ही फ़िलहाल फ़रोख्त हो रही है। पुरानी गंदम तो वैसे भी जो है 4500 4800 रुपये तक जो मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। गंदम की फ़रोख्त के बारे में मज़ीद आपको बात कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी आपने नहीं करनी, बिल्कुल भी ये ना हो कि आप एकदम से सारी मतलब सेल वगैरह कर लें, बाद में आपको पता ये रेट्स नहीं रहने। मेरे जहाँ तक मुझे इस दफ़ा लग रहा है अंदाज़ा है कि ये रेट्स नहीं रहेंगे। रेट्स तकरीबन 5000 6000 तक जाएंगे गंदम के, ठीक है ना।
क्योंकि जिस तरह आटे का बहरान रहा है मुल्क भर में पिछले 1 से 2 महीने में, इसके अलावा बारिशें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और एकड़ भी मतलब ये कह सकते हैं औसत भी जो है काफ़ी कम निकली है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आप खुद जो ज़मींदार हैं वो जानता होगा कि क्या रेट्स वगैरह तकरीबन हो सकते हैं। एक दफ़ा किसान के हाथ से ये गंदम निकल गई तो रेट्स वगैरह जो हैं वो ये समझ लें कि हमारे हाथ से निकल जाएंगे। बाकी जो भी भाई सेल वगैरह करें तो अपने ये मतलब जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल जो है रेट्स अच्छे लगें उसके बाद मतलब सेल आउट वगैरह करें इसको।